राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है डूटा एसोसिएशन जो है उसका प्रदर्शन चल रहा था। तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कॉलेजेस हैं वहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स आए थे। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं एक प्रोफेसर जो हैं, टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनीता सिकंदर हूँ, श्यामलाल कॉलेज में ऑफ़िस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की टीचर हूँ। ये कोर्स बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ तमाम समस्याएँ हैं, आपने भी एक समस्या से अवगत कराया कि ये जो ऑफ़िस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें क्या समस्याएँ हैं जो अब तक आपने बताया कि सुनी नहीं जा रही हैं, हम लोगों को एक तरह से अंडर एस्टिमेट कह सकते हैं कि किया जा रहा है। क्या समस्याएँ हैं बताइए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेन कॉलेजेस की समस्या ये है कि ये जो कोर्स है ये बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, ऑफ़िस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ये सेम 3 इयर्स का ही कोर्स है, बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है और सेम एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते हैं और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अलावा इसको ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर्स भी पढ़ाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्कीम बनाई थी जो कि यूजीसी ने एक्सेप्ट नहीं की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन इस कोर्स को चले हुए 30 से 35 साल हो गए हैं और अभी 35 साल के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई है, इसकी करियर एडवांसमेंट स्कीम बनाई है इंस्ट्रक्टर्स के लिए, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पिछले 3 साल से ये पेंडिंग है और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। मतलब देखिए कि 30 साल से तकरीबन कोई जो पढ़ाई है वो कराई जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको कौन पढ़ाएगा उस तरह की कोई पोस्ट ही निर्धारित नहीं करी गई है। नहीं, पोस्ट तो निर्धारित की है उन्होंने, ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर्स बनाया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। लेकिन कॉलेजेस में बीए प्रोग्राम के अंडर है, लेकिन इसकी जो सिलेबस है, जो इसका करिकुलम है, वो सारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पढ़ाता है, बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी थी, वो ग्रेजुएशन रखी थी, साथ में 10 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखा था और उसमें कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस भी रखा था और इसमें टेक्निकल कोर्स भी स्टेनोग्राफी में 1 ईयर से 2 ईयर का होना चाहिए। हुँ। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और यूजीसी ने भी अभी जैसे मैनेजमेंट में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं, तो सेम क्वालिफिकेशन हम लोगों की भी है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हमारे पास भी है, लेकिन अभी तक यूजीसी ने हमारी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम नहीं बनाई थी, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया था। जबकि सेम पेपर जो हम पढ़ाते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी दूसरे कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, जहाँ की ओएमएसबी इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है या उन्होंने अभी गेस्ट लेक्चर के रूप में रखा है, तो वहाँ पे जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो भी सेम पेपर पढ़ाते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन भी पढ़ाते हैं, ऑफ़िस मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, स्टेनोग्राफी को छोड़ के। तो सेम पेपर हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। करियर एडवांसमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने देना था, अभी तक नहीं दिया है। यूजीसी ने स्कीम बना दी है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जितना जैसे कि आपने इस जो आप लोगों को समस्या हो रही है कि अब तक चीज़ें नहीं हो पाई, इसके लिए क्या आपने सरकार को ज्ञापन दिया है कि इतने सालों से हम लोग हैं लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, इसके लिए हमने 6th पे कमीशन में भी गए थे, यूजीसी गए थे, 5th पे कमीशन में भी गए थे और अभी 7th पे कमीशन में भी गए थे और हमारे एफर्ट्स के चलते ही यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी, एनोमलीज़ कमेटी बनाई थी। उस एनोमलीज़ कमेटी में जो हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और करियर एडवांसमेंट स्कीम है, ये यूजीसी ने पास कर दी है, अपने कमीशन की मीटिंग के थ्रू पास की है। उसमें मिनिस्ट्री के भी कुछ लोग थे, एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह भी थे, जिन्होंने ये पास किया है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेजा है, लेकिन वहाँ पे फाइलें और भी ढेरों सारी फाइलों के साथ पेंडिंग पड़ी है, जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो आपके साथ-साथ और कितने ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से मतलब इस समस्या के ग्रस्त हैं इस समस्या से? दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये कई कॉलेजेस में कोर्स पढ़ाया जा रहा था और एक-एक करके ये अभी समाप्त हो रहा है क्योंकि जो नए लोग हैं वो अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सफ़र हो रहे हैं क्योंकि टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई भी करियर एडवांसमेंट स्कीम नहीं बनाई है गवर्नमेंट ने। तो टीचर्स भी सफ़र हो रहे हैं और साथ में बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं जिन कॉलेजेस में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? जी, बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं इस कोर्स की वजह से, जबकि इस कोर्स के जो टीचर्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम संख्या में हैं और उनके लिए भी अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या अभी भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम नहीं बनाई गई, तो जो बाकी आने वाले टाइम में जो है स्टूडेंट्स और ज़्यादा सफ़र होंगे, उनको टीचर्स नहीं मिलेंगे और उनका रिज़ल्ट भी ख़राब होगा और ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आएगी।
अंत में एक संदेश जो आप देना चाहें छात्रों को भी, क्योंकि वो भी एक आप लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं अपने साथियों को, कि और उनको क्या करना चाहिए और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे अंत में आप बताएं? मैं स्टूडेंट की तरफ से भी और स्टूडेंट और गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम बना दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एआईसीटी ने भी इनकी स्कीम बना दी है। ओएमएसपी जो ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स पढ़ाते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है। एनसीईआरटी में भी अभी रिसेंटली एक नई वैकेंसी आई है एसोसिएट प्रोफेसर की। तो मीन्स कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस पेपर को पढ़ा रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस को, उनके लिए स्कीम भी बनी हुई है, उनके लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम भी है और डायरेक्ट सिलेक्शन भी किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि यूजीसी के रेगुलेशंस लागू होते हैं, यूजीसी ने अभी तक इसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन या कैस नहीं बनाई थी, जो कि अभी बना दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक पेंडिंग रखी है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि कृपया करके जो इनकी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है वो बना दी जाए और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तय कर दी जाए, ताकि जिन कॉलेजेस में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है लेकिन टीचर्स वहाँ पे नहीं है, तो उन टीचर्स को जल्दी से जल्दी अपॉइंट किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट अच्छा हो, स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सरकार को बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान दें कि स्टूडेंट्स को अगर अच्छी पढ़ाई देनी है तो अध्यापकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। कितना समझते हैं, क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।